अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके मामला रुका है या अभी भी आगे बढ़ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जब रशिया के दौरे पे थे उस दिन इतनी ज़्यादा एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर हुई कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को मिल रहे हैं, जरदारी साहब चौधरी को मिल रहे हैं, फिर सिराजुल हक साहब के पास जा रहे हैं। यानी 2 दिन प्राइम मिनिस्टर रशिया में रहे और पीछे से इतनी ज्यादा एक्टिविटी क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे। और अब तहरीक अदम एतमाद का जो मामला कहां तक पहुंचा है और आगे उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, ब्रीफली एक टॉपिक को टच करेंगे कि पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा खवातीन अगवा हुई हैं, वो क्या कहानी है, उस पर क्या एग्जीक्यूशन चल रही है, कोर्ट क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, और इस मामले को इंटरनेशनल सतह पे ले जाया जा रहा है और कौन लोग ले जा रहे हैं, कौन इसको उठा रहे हैं, आगे जाके क्या होगा। मोहसिन बेग साहब को आज जमानत मिल गई नाजायज असले के हवाले से, 30,000 के मिसल के वो जमा करवाएंगे। लेकिन इस मुकदमे के बाद भी क्या उनकी जान छूटेगी, क्या हुकूमत का गुस्सा ठंडा हुआ है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। चलो पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो चौधरी को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बराह रास्त चौधरी बरादरान को ऑफर की गई थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद में आप हमें सपोर्ट करते हैं तो वजारत आला पंजाब की हम आपको देने को तैयार हैं, और उसके बदले आप वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर हमें सपोर्ट करेंगे, और PTI के लोगों को जितने ज़्यादा आप तोड़ सकते हैं आप तोड़ेंगे। असम्बली के अंदर आप एक अपना रोल प्ले करेंगे। जब चौधरी की तरफ से खातर खा उसका यानी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया, 2 मशावरती इजलास हुए काफली के और आगे से नून लीग को तसल्ली वक्त जवाब नहीं आया, तो नून लीग ने फिर शायद खकान अब्बासी को आगे किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो चीफ मिनिस्ट्री 3, 4, 6 सीटों वालों को थोड़ी देंगे, इतनी चीफ मिनिस्ट्री में हमारी वैली थोड़ी पड़ी हुई है कि हम फिर साहब को दे देंगे। तो वो एक फेस सेविंग करने की कोशिश की गई कि चौधरी ने अगर रिजेक्ट कर दिया ऑफर तो फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, तो लिहाजा पहले ही हम इसको लपेटा दे दें, और शायद खकान अब्बासी के जरिए उसको गोलमोल करने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही थी। मैं पहले दिन से कह रहा था ये कैसी तरीके में एतमाद है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है, समझ नहीं आ रही कि कौन कैंडिडेट होगा। तो उस पर नून लीग ने बार बार कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब उसके उम्मीदवार ना बने और पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार ले आए। इवन फजलुर रहमान साहब को कहा गया जी आप ले आए, तो फजलुर रहमान साहब ने भी इनकार किया, पीपल्स पार्टी ने भी इनकार किया। तो फिर अल्टीमेटली कुरा निकला है शहबाज शरीफ साहब का, और जरदारी साहब ने कहा कि जी हम आपके साथ हैं दिलो जान से, तो आपका हक बनता है, बड़ी पार्टी है तो आप लीड करें। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पीपल्स पार्टी पीछे से क्या करेगी और फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे और चौधरी क्या करेंगे। अलाइंस पार्टी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट का साथ छोड़ने को वो तैयार नहीं है। लिहाजा इस तहरीके अदम एतमाद का जो नतीजा निकल सकता है वो अभी से जाहिर होना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब ने डिसाइड किया है कि वो टीवी स्क्रीन के ऊपर फैसले नहीं करेंगे, वो खुफिया तरीके से जो प्लान होगा आपस में रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और जो भी बात होगी उसको इंतहाई खुफिया तरीके से अपने पास रखेंगे। साथ साथ हुकूमत के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जाएगा, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को स्टार्ट कर रही है। PFUJ का जो मामला है, जर्नलिस्टों की एक तंजीम के प्लेटफॉर्म से भी एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जा रहा है। ज़ाहिर तो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट करेंगे। PFUJ का एक धड़ा पार्लियामेंट के बाहर जाएगा, वहाँ पे एहतजाज करेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें पीका कवानीन है और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर लॉन्ग मार्च के जरिए और तहरीक अदम एतमाद के जरिए, और पब्लिक प्रेशर एक डेवलप किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जितनी एक्टिविटी आपने रशिया के दौरे के दौरान देखी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव रहे, जिसमें जरदारी साहब बहुत एक्टिव रहे, तो ये बुनियादी तौर पे किसको दिखाने के लिए था? तो जो वाकफान हाल है, जो सियासी पंडित है, उनका ख्याल है कि ये अमेरिका को मैसेज दिया जा रहा था कि जी असी तो देखो तारीफ की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कि असी तो इमरान खान का दौरा भी सबोताइज करने की पूरी कोशिश की है।
लेकिन बस तुसी साडी ड्यूटी लगाओ कि असी की करिए। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमेरिका रशिया के दौरे पे है और मुल्क के अंदर एक हजानी कैफियत बर्पा की गई है। सारा दिन स्क्रीनों के ऊपर, मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें चलती रही हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो अगले घंटे में फारग हो जाए। तो अगर घर के अंदर किसी शख्स के बारे में इस तरह की गुफ्तगू चल रही हो तो वो ज़ाहिर है बाहर से कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितनी मजबूती के साथ, कितने वो मॉरली कहाँ पे खड़ा होगा और क्या डील करके आएगा, ये पूरी कोशिश की गई है। ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। खैर, अभी भी तरीके एतमाद के नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। जंगी तरीन साहब का राब्ता कुछ लोगों ने वापस करवा दिया है इमरान खान के दाएं बाएं लोगों के साथ, और ये तवक्को की जा रही है कि जंगी तरीन को इमरान खान साहब से राब्ता बहाल करवा दिया जाए। इमरान खान के ऊपर पूरा प्रेशर है उनके साथियों का कि जंगी तरीन साहब से राब्ता करें और उनको वापस लाएं, और उनको हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। और वो हमारे एक सिंसियर मुखलिस साथी हैं, उन्होंने खुलकर हमारी मुखालफत भी नहीं की, तो लिहाजा उनको वापस ले लिया जाए। और दूसरी तरफ जंगी तरीन साहब के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शंस हैं भी नहीं। चौधरी के साथ ऑलरेडी वो रहे हैं, नून लीग को वो ऑलरेडी देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते, तो लिहाजा कहा यह जा रहा है कि वो वापस ही रुजू करेंगे। अलीम खान साहब की थोड़ी सी नाराजगी थी, वो भी रास्ते में आ गए हैं कप्तान के, तो मेरा ख्याल है उनकी भी वापसी हो जाएगी। तो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के जो गुब्बारा है उससे हवा निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे निकल जाएगी। पंजाब के अंदर से जो खवातीन अगवा हुई हैं, और ये ज़ाहिर है एक दिन में नहीं हुई, ये एक लंबा अरसा है इसमें, और पुलिस इसमें ये कहती है कि जी हमने जी 5000 से ज़ायद इस पे चलान किए हैं, 19,700 से ज़्यादा मुलज़मान गिरफ्तार किए हैं, और ये अगवा की जो वारदातें हैं इसको रोकने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब भी कह रही है कि जी हमने भी पूरी एफर्ट की है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा, ये सिलसिला आगे के आगे ही चल रहा है। अब ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इसको पिक कर रही हैं इस मामले को, और ये इंटरनेशनल एक इशू बनता चला जा रहा है। इस पे अगर गवर्नमेंट ने और हमारे अदारों ने पूरा एक फोकस ना किया तो ये आगे चल के ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदनामी का बायस ये केस बन सकता है। एक खवातीन की बात नहीं, 100 से ज़ायद खवातीन है जो अगवा हुई हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। इसका पूरा डाटा बाहर तक डिस्कस हो रहा है और इसको बैरूनी मीडिया भी अब उठाना शुरू हो गया है। मोहसिन बेग साहब का तस्करा कर लेते हैं जी। मोहसिन बेग साहब आप सबको पता है जेल में हैं, डेरा जेल में उनको भेज दिया गया, उनकी ज़मानत हो गई है नाजायज़ असले में, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। एक नया मुकदमा निकाला गया जी उनके ऊपर, जिसमें 307, 420, 68, 71 ये वो पता नहीं कितनी दफ़ा लगी हुई है। वो 1987 का मुकदमा है, थाना आपुरा इस्लामाबाद का। उसमें भी कहा जा रहा है कि वो इश्तिहारी हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ मुकदमा तो उनके निकाले जा रहे हैं या उन पर बनाए जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि हुकूमत इस मामले को कहाँ तक ले जाना चाह रही है। एक हद तक चीज़ें अगर हों तो वो ऐसे लगता है कि जैसे रूटीन की चीज़ है, केस है, मुकदमा है, इंसाफ है या नाइंसाफ़ी की हद तक। लेकिन जब गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को आगे आप ले जाते हैं तो फिर वो इंतकाम बन जाता है। तो ये अब इंतकाम लगना शुरू हो गया है। और मोहसिन बेग के बारे में अगर ये कहें कि वो माफ़ी मांग लेगा, जो कि मैसेज उनको भेजे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। वो माफ़ी नहीं मांगेगा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन हुकूमत को मेरा ख्याल है जिस तरह हुकूमत कहती है कि उसने रेड लाइन क्रॉस की है, तो अब हुकूमत को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस मामले को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि ये मामला भी पाकिस्तान से निकल के एक इंटरनेशनल इशू बन जाए। ये बन भी सकता है। और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान का कोई इशू हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई इशू हो, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पे होश के नाखून लेने चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे इस मामले को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान की और हुकूमत की मज़ीद जग इंसाई हो, सुबकी हो, रसवाई हो। लिहाजा मामले को एमिकेबली यहाँ पे ठप देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।